आपको लगता होगा मैं पैसों के पीछे पागल हूँ। हाँ, तो सही लगता है आपको। मैं पैसों के पीछे पागल हूँ क्योंकि मैंने बचपन है ना अपना, सारा बचपन पैसे के अभाव में जिया है। मुझे ठीक से याद है, गांव में एक ठाकुर साहब से 2000 रुपए लिए थे हमारे पिताजी ने, और कब उस पैसे को 2000 से 10,000 कर दिया था उन ठाकुर साहब ने। हमारे पिताजी ने आधे पैसे तो पटा दिए, लेकिन उस समय इतनी इनकम नहीं हुआ करती थी। जब मैं महज 7 साल की उम्र मेरी रही होगी, पिताजी को गम लग गया। ठाकुर का लड़का रोज आया करता था, गाली देके जाया करता था। मेरी मम्मी गाली सुना करती थी, मैं सुना करता था। आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। रोटी के लिए मोहताज तो थे ही, लेकिन उस ठाकुर साहब के पैसे भी चुकाना थे। फिर मैंने सोचा, मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे शायद कुछ करना चाहिए। मम्मी बोली तू तो छोटा सा है, तू क्या कर पाएगा। मैंने बोला नहीं, कुछ करूँगा। कई लोग बड़े बड़े जो काम किया करते थे ना, तो उनकी देखी देखा मैंने भी काम करना शुरू किया। हमारा गांव सिमरिया टांका है, उससे 36 किलोमीटर दूरी पर ग्वालियर है, और ग्वालियर शहर में मंडी लगती है, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में बेर बेचने के लिए आया करते थे, सूखे बेर। उन सूखे बेरों की बोरी में लेके आया, पैसे उधार लिए। उस समय महज 150 रुपये की एक बोरी आया करती थी, और उस बोरी को लेकर जब मैं गांव पहुंचा, घर पर रखी हमने। अब उन बेरों को उबालना भी है, उन्हें गलाना भी है, सारा काम। पानी तो आसानी से मिल ही जाया करता था, लेकिन रात को क्या है, हम उन बेरों को पानी में डाल के रखते थे। अब उबालने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमारी मम्मी है ना, गांव से थोड़ा सा दूर है, जंगल पड़ता है, वहाँ जंगल से लकड़ी लेकर आया करती थी। फिर हम लोग उस लकड़ी से आग जलाया करते थे। आग जलाकर उन बेरों को भगोने में उबाला करते थे। जब बेर पूरी तरीके से उबल जाते थे ना, फिर हम उन्हें ठंडा करते थे। ठंडा करने के बाद उन बेरों में एक अलग ही स्वाद आया करते थे, अलग ही स्वाद। फिर उन बेरों को मैं टोकरी रखे गांव गांव बेचा करता था, और फिर उसी से हमारी रोजी रोटी चलने लगी। उसी से हम लोग दाना पानी खा रहे थे, और फिर उन्हीं बेरों से पैसे जोड़ जोड़ कर उन ठाकुर साहब के पैसे पटाए। 2000 रुपये के हमने 12,000 रुपये उन्हें चुकाए। ठीक से याद है मुझे। और उन ठाकुर साहब का लड़के की गालियां भी हमने हजारों गालियां सुनी, रोज गाली दिया करता था। मुझे याद है कि हम लोगों ने अपना पैसे का अभाव में कैसे जीवन गुजारा है। 25-25 पैसे के हम लोग बेर बेचा करते थे, मतलब मैं बेचा करता था। इसीलिए आज मैं पैसों के पीछे पागल हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हमारे बच्चों की हो। यही वजह है क्योंकि मैंने बचपन अपना पैसों के अभाव में गुजारा, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का भी बचपन पैसे के अभाव में गुजरे। स्थिति बहुत बदल चुकी है, चीजें बदल चुकी हैं। एक समय था, हम उन ठाकुर साहब के पैसे नहीं चुका पा रहे थे। बड़ी मुश्किल में जाके हमने उनका सारा पेमेंट
अदा किया, सारा कर्ज अदा किया। आज स्थिति ये है कि उन्हीं ठाकुर साहब के लड़के जो कि हमें घर पर आकर गाली दिया करते थे ना, आज मेरे पैसे उस ठाकुर साहब के लड़के के ऊपर आ रहे हैं, वो चुका नहीं पा रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक समय था जब हम पर पैसे आ रहे थे और आज हमारे पैसे उस ठाकुर के लड़के पर आ रहे हैं जो कि 12 साल हो चुके हैं और अभी तक चुका नहीं पाया है। मेरी दुकान से सैमसंग का मोबाइल लेके गया था। स्थिति सबकी बदलती है, घूरे के भी दिन फिरते हैं। समय है, समय बड़ा बल बहुत है। इसीलिए आप कह लो मैं पैसों के पीछे पागल हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ कि उन ठाकुर साहब के लड़के ने मुझे गालियां दी थी ना, आज मैं लाखों रुपया मेरा लोगों के ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं किसी को गालियां नहीं देता, क्योंकि मैंने वो दिन देखे। मैं पैसे के पीछे पागल हूं, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूं कि किसी का दुख और दर्द ना समझ सकूं, जो कि उन ठाकुर साहब ने नहीं समझा था। वो चाहते तो 2000 के 2000 रुपए भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कहते हैं ना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसे के पीछे पागल रहो, लेकिन ईमानदारी के साथ पैसे के पीछे पागल रहो। ईमानदारी के साथ काम करो, ईमानदारी का पैसा होना चाहिए। पैसे के पीछे पागल हो तो ईमानदारी के पीछे पागल।